तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर मैं न्यूरॉन सीरीज के दौरान आप सभी को, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स पर वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से डाइजेस्टिव सीरीज हमारी चल रही है, तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम का हम अंत करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक गॉल ब्लैडर हम पढ़ने वाले हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर लिया है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा पाथवे है, जो पूरा रास्ता है, उस पूरे रास्ते को हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉल ब्लैडर होता क्या है? गॉल ब्लैडर इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। याद रखिएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है बाइल जूस को स्टोर करना। ठीक है, क्या होता है इसका फंक्शन? स्टोरेज ऑफ बाइल। लिख लीजिए, स्टोरेज ऑफ बाइल, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अगर इसके शेप की बात करें तो ये पियर शेप का ऑर्गन होता है। किस शेप का ऑर्गन होता है? ये पियर शेप का ऑर्गन होता है, मतलब उल्टी नाशपाती के जैसा या लगभग नाशपाती के जैसा इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सिचुएटेड होता है फोसा, एक फोसा होती है जिसको हम फोसा फॉर गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि इंफीरियर सरफेस पे पाई जाती है राइट लोब ऑफ लिवर के राइट लोब पर, इंफीरियर सरफेस पर, लिवर के राइट लोब में इंफीरियर सरफेस पर एक फोसा होता है जिसे हम कहते हैं फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। उस फोसा के अंदर ये लोकेटेड होता है, उस जगह ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर एक्सटेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर। तो ये जो फोसा होता है वो कहां से कहां तक होता है? ये गॉल ब्लैडर के राइट एंड से लेकर के, या पोर्टा हेपेटिस के राइट एंड से लेकर के, पोर्टा हेपेटिस के राइट एंड से लेकर के इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर, लिवर के इंफीरियर बॉर्डर पर। अब बात आती है पोर्टा हेपेटिस क्या है? तो पोर्टा हेपेटिस वो जगह है, वो स्थान है जहां से होकर के लिवर के अंदर ब्लड वेसल, नर्व वेसल एंटर करती है। तो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं? बड़ी ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। लिख लीजिए, यहाँ पर होती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, यहाँ पर क्या क्या होता है? पोर्टल वेन होते हैं, और हेपेटिक वेसल्स। हेपेटिक वेसल्स यहाँ से आकर के, या जहां से आकर के एंटर और एग्जिट करती है। ठीक है, इसी को हम पोर्टा हेपेटिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेंथ की बात करते हैं। तो इसकी लेंथ होती है 7 to 10 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 7 to 10 सेंटीमीटर। और इसकी इंचेस में अगर पूछा जाए तो 3 to 4 इंचेस। ठीक है, लेंथ क्या हो गई? 7 to 10 सेंटीमीटर, और इंचेस में पूछा जाएगा तो 3 to 4 इंचेस। क्लियर है? याद रहेगा। उसके बाद में आते हैं विड्थ पर। तो विड्थ होती है इसकी 3 सेंटीमीटर, और ये विड्थ भी कहाँ की है? वाइडेस्ट पार्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर का वो अगर हम देखें तो गॉल ब्लैडर के अलग अलग 3 पोर्शन होते हैं। भाई गॉल ब्लैडर के अलग अलग कितने पोर्शन होते हैं? गॉल ब्लैडर के अलग अलग 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है सुपीरियर पोर्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? नेक। सुपीरियर पोर्शन को क्या कहते हैं? नेक। और बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी। और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? जो लोअर एरिया है उसे हम बोलेंगे फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। तो इसमें से जो ये बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ से ये एक्सटेंडेड होता है। तो इसी जगह की मैं क्या बता रहा हूँ, जो चौड़ाई है वो इसी जगह की बात हो रही है। लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया? 7 into 3 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 7 into 3 सेंटीमीटर। याद रहेगा। चलिए उसके बाद में इसकी कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 30 to 50 ml। कितना? 30 to 50 ml इसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है। याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होता है? रिजर्वायर ऑफ बाइल बोला जाता है इसको। इसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है। क्या होता है? रिजर्वायर मींस स्टोरेज। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? स्टोरेज। तो बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक है, बाइल जूस को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, और साथ में इसके अलावा बाइल जूस को कंसंट्रेट भी करता है। क्या करता है? कंसंट्रेट दी बाइल जूस। क्वेश्चन आता है इस पर, कंसंट्रेट दी बाइल जूस। बाइल जूस को क्या करेगा? ये कंसंट्रेट करेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। गॉल ब्लैडर के कितने पार्ट होते हैं? गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, और नंबर 3 नेक।
कौन कौन से पोर्शन होते हैं? फंडस, बॉडी एंड नेक। याद रहेगा। देखिए फंडस पार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। फंडस पार्ट कौन सा है? फंडस पार्ट होता है लोअर साइड में, इसमें डायग्राम में आपके लोअर साइड में बना हुआ है, देखिए गॉल ब्लैडर फंडस लिखा हुआ है, ये फंडस पार्ट होता है लोअर पार्ट। देन उसके बाद में गॉल ब्लैडर का बॉडी पार्ट, मिडिल पार्ट, बॉडी पार्ट, और सुपीरियर पार्ट होता है इसका नेक। याद रहेगा। इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? फंडस, बॉडी और नेक। ठीक है। तो फंडस वाला जो पार्ट होता है, फंडस वाला पार्ट सबसे पहले नंबर का पार्ट पढ़ते हैं हम फंडस। तो फंडस क्या है? इट इज द राउंडेड एंड यूजुअली प्रोजेक्टेड बिलो एंड द इंफीरियर मार्जिन ऑफ लिवर। कहां पे प्रेजेंट होता है ये देखो नीचे की तरफ इस डायग्राम में आप देखने की कोशिश करिए। इस डायग्राम में क्या है? ये वाला कौन सा पोर्शन है? फंडस पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? फंडस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो फंडस पोर्शन है वो नीचे की तरफ से लोअर साइड में डोम शेप का होता है, लोअर साइड में डोम शेप का होता है। ठीक है। और ये कहां पर? इंफीरियर मार्जिन ऑफ लिवर से भी नीचे होता है, यानी लिवर के इंफीरियर मार्जिन पे होता है। ठीक है। अगर हम लिवर में देखें तो नीचे की तरफ आपको ये पोस्टीरियर साइड में, इंफीरियर साइड में, इंफीरियर सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, ये एंटीरियरली, फंडस वाला जो पोर्शन होता है एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल से रिलेट करता है, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? 9th कोस्टल कार्टिलेज की टिप पर ये प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज। 9th कोस्टल कार्टिलेज की टिप पर ये प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली बिगिनिंग ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स कोलन के पास होता है। ठीक है। एक डायग्राम में आपके लिए ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर काय का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ कोलन का। किसका डायग्राम बना रहा हूँ? कोलन का। कोलन किसे बोला जाता है? कोलन बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पोर्शन होते हैं? इसके सीकम, कोलन, रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होता है सीकम। कौन सा पार्ट होता है? सीकम। उसके बाद में ये जो ऊपर की तरफ गति कर रहा है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। ये वाला जो पोर्शन है जो इधर राइट टू लेफ्ट जा रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन। ये जो लोअर पार्ट है इसे हम बोलते हैं, सॉरी, ये पोर्शन है ट्रांसवर्स। कौन सा पार्ट है? ट्रांसवर्स कोलन। और इसे बोलते हैं जो लोअर की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है उसे बोलेंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और ये जो एस शेप का है इसे हम बोलेंगे सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। ठीक है। तो ये बात कर रहा है ट्रांसवर्स कोलन की। तो ट्रांसवर्स कोलन कौन सा है? ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, जो कि राइट से किधर की तरफ मूव कर रहा है? लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ कौन सा होता है? ट्रांसवर्स कोलन। ये इसके किधर प्रेजेंट होता है? ये इसमें प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स कोलन पोस्टीरियर साइड में। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बॉडी की बात करते हैं। सेकंड पोर्शन है इसका बॉडी। सेकंड पोर्शन कौन सा है गॉल ब्लैडर का? बॉडी। वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ। बॉडी, बॉडी ये कहां प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट इन द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर ऑफ लिवर। गॉल लिवर के अंदर एक फोसा होता है लोअर साइड में, जिसे हम फोसा फॉर गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहीं पर ये बॉडी वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है। और अपर नैरो एंड ऑफ बॉडी इज कंटिन्यूअस विद द नेक। याद रखिएगा, इसका जो अपर नैरो एंड होता है वो नेक से कंटिन्यूअस रहता है। किससे कंटिन्यूअस रहता है? नेक से। जैसे मैंने आपको बताया था इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? नेक, बॉडी और फंडस। जिसमें से नेक वाला जो पोर्शन होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, सकरा हिस्सा होता है, तो वो इससे ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहता है। लोअर साइड में, बॉडी के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है फंडस पार्ट। ठीक है। उसके बाद बात आती है, इट इज रिलेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। ये किससे रिलेट करता है? ट्रांसवर्स कोलन की बिगिनिंग से। और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ डिडनम, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ डिडनम। तो डिडनम क्या है यहाँ पर? ये थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। डिडनम क्या है? डिडनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसका पार्ट है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, याद रहेगा। ठीक है। और वो भी कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक वाला पोर्शन, इस डायग्राम में आप देखिए फंडस, बॉडी और नेक, इसको उल्टा करके दिखा दिया है। तो फंडस, बॉडी और नेक 3 पोर्शन आपको दिख रहे होंगे, फंडस, बॉडी और नेक। जिसमें से नेक वाले पोर्शन की बात करें तो नेक वाला है लोअर पार्ट, सॉरी अपर पार्ट होता है और नैरो होता है। अगर हम नेक की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? नेक।
जो कि आप देख रहे होंगे अपर साइड में, इसमें लोअर बना हुआ है लेकिन होता ये ऊपर की तरफ है, तो अपर साइड में होता है। और ये कैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। कैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। और ये कहां प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड नियर द राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस के पास में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया भी था कि पोर्टा हेपेटिस से अलग अलग वेसल्स लिवर के अंदर एंटर और एग्जिट करती है, इसलिए इंपोर्टेंट जगह है ये पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। इसी के आसपास सिचुएटेड रहता है। और इट्स फर्स्ट कर्व एंटीरियो सुपीरियर एंड पोस्टीरियो इंफीरियर टू बिकम कंटिन्यू विद द सिस्टिक डक्ट। और ये किससे कंटिन्यू रहता है, सिस्टिक डक्ट से कंटिन्यू रहता है। और जस्ट उसके बाद राइट साइड ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, ये आगे चल के कॉमन हेपेटिक और बाइल डक्ट बनाता है। आगे वीडियो में मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो हम पढ़ रहे हैं गॉल ब्लैडर के बारे में, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है इस वीडियो का, वो रहेगा आपका बाइलरी एपरेटस। मैं इस वीडियो में आपको बाइलरी एपरेटस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियो, इसकी जो पोस्टीरियो मीडियल, सॉरी इसका जो पोस्टीरियो मीडियल वॉल है वो डायलेटेड होती है, डायलेटेड होता है और एक पाउच बनता है पीछे की तरफ। अगर नेक वाले पोर्शन को हम देखें तो इसमें हर्टमैन्स पाउच होता है इसके पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। जैसे अगर मैं नेक गॉल ब्लैडर का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये सुपीरियर पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं नेक। और नेक के ही पास में ये, नेक के ही पास में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, इसे हम बोलते हैं हार्टमैन। क्या बोलते हैं, हार्टमैन्स पाउच। हार्टमैन्स पाउच होते हैं। ये कॉमन जगह याद रखना, क्वेश्चन बेटा आता है, ये कॉमन साइट है, ये कॉमन साइट है, कॉमन साइट फॉर गॉल स्टोन। गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन जिस जगह पाई जाती है वही एक कॉमन साइट है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हार्टमैन पाउच में आपको गॉल स्टोन देखने को मिलेंगी, और जो कि किधर होता है, ये नेक पार्ट से और किधर होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। और देखो ये हार्टमैन जो पाउच है ये किधर की तरफ है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। और यहाँ पे ये लाइन लिखी भी हुई है क्या, गॉल स्टोन में भी लोडेड इन दिस पाउच, मींस ये एक मोस्ट कॉमन साइट है, लिख लीजिएगा, मोस्ट कॉमन साइट है हार्टमैन पाउच, किसके लिए, गॉल स्टोन्स के लिए, याद रहेगा। अब बात आती है गॉल ब्लैडर के रिलेशंस की। तो गॉल ब्लैडर के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है एंटीरियरली। एंटीरियरली सामने की तरफ क्या होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सामने की तरफ क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर। दो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें, दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर। ये हो गई इसकी एंटीरियर साइड में। बात करें इसके पोस्टीरियर साइड में, तो पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलन एंड सेकंड पार्ट ऑफ डिडनम। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें पोस्टीरियर साइड में, ट्रांसवर्स कोलन और सेकंड पार्ट ऑफ डिडनम। डिडनम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट यानी डिडनम, डिडनम और ट्रांसवर्स कोलन ये इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया, याद रहेगा बेटा, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखना। हार के या घबरा करके अपने मैदान को नहीं छोड़ना है, हार के या घबरा के अपने लक्ष्य को, गोल को नहीं छोड़ना है। यदि आपको जीवन में कुछ करना है, यदि आपको जीवन में कुछ बनना है, गोल को प्राप्त करना है, तो लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। और अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने आप को एक कठिन तपस्या से, एक पेशेंस भरे रास्ते से गुजारना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप तप करके कहीं जाकर के आप इस लायक बन पाओगे कि अपने सपने को साकार कर सको, अपने माता पिता के सपने को साकार कर सको। इसीलिए अगर आपका एक बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, डरिए मत, घबराइए मत। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई आफत आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार नहीं हुआ दोबारा कोशिश करिए, दोबारा नहीं हो तिबारा कोशिश करिए बेटा, कोई शर्माने में इसमें बात नहीं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस रास्ते को छोड़ देते हैं, उसकी कोशिश करना ही छोड़ देते। बेटा कोशिश नहीं छोड़नी है, अरे कभी तो होगा, तो जिस दिन होगा उस दिन दुनिया आपके तारीफ करेगी। जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं वही कल आपकी तारीफ के पुल बांधेंगे बेटा, ध्यान रखना। चलिए आगे, अब इंपोर्टेंट बात जो मैं आपसे करने वाला था बाइलरी एपरेटस के बारे में। तो बाइलरी एपरेटस होता क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, ये क्या बना दिया, ये मैंने लिवर बना दिया। लिवर के कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं।
एक होता है राइट लोब, एक होता है राइट लोब, और दूसरा लोब होता है, पेशेंस से समझिएगा, पेशेंस से समझिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन निकाल करके लिखते रहिए, राइट लोब, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट लोब, ठीक है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों से एक एक सिंगल क्या निकलती है, सिंगल निकलती है हेपेटिक डक्ट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलती है, लेफ्ट साइड से क्या निकलता है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और राइट साइड से क्या निकलता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट राइट साइड से। ये दोनों की दोनों डक्ट आपस में कंबाइंड होती है, एक जगह मिलती है, दोनों जुड़ती हैं, आपस में कंबाइंड होती हैं। तो इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को बोलते हैं, जब ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिल जाती है, कंबाइंड हो जाती है, तो इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, फिर ये जो डक्ट है इसे बोलेंगे हम कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। याद रखिएगा, ये साथ ही साथ पाथवे भी बता रहा हूँ कि बाइल कैसे कैसे आता है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, अब बाइल जूस कहाँ गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। उसके बाद क्या होगा, ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये आगे बढ़ेगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ के ये किसके साथ जुड़ेगी, सिस्टिक डक्ट के थ्रू। आगे बढ़ के ये किसके साथ जुड़ेगी, सिस्टिक डक्ट के थ्रू। और सिस्टिक डक्ट से क्या जुड़ा हुआ होता है, सिस्टिक डक्ट से जुड़ा हुआ होता है गॉल ब्लैडर। क्या जुड़ा हुआ होता है, गॉल ब्लैडर। और इस डक्ट का नाम क्या बताया मैंने आपको, सिस्टिक डक्ट, या सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे चल के किसके साथ ज्वाइन हुई, सिस्टिक डक्ट के साथ। और सिस्टिक डक्ट, जब कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में जुड़ जाती है, तब इस डक्ट का नाम बदल के क्या हो जाता है, तब इस डक्ट का नाम बदल के हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट। क्या हो जाता है, कॉमन बाइल डक्ट, याद रखिएगा। तब इसे बोलते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट या सीबीडी। क्या बोलते हैं, सीबीडी या कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये डक्ट आगे की तरफ बढ़तेगी, बढ़ेगी, आगे आगे की तरफ ये डक्ट क्या करेगी, आगे की तरफ ये पेनक्रियाटिक डक्ट या पेनक्रियास से जुड़ेगी। अगर यहाँ एक पेनक्रियास का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, पेनक्रियास का डायग्राम। पेनक्रियास किस शेप का होता है, लीफ शेप की स्ट्रक्चर होती है पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास किस शेप की स्ट्रक्चर होती है, लीफ शेप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। देखिए ये मैं क्या बना दिया आपको, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसे, मेन पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इस डक्ट को। देन उसके बाद क्या होगा, ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाकर के एक जगह खुलेगी। ये दोनों ही कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट एक जगह जाकर के कंबाइंड खुल रही हैं, कंबाइंड एक जगह पर ड्रेन कर रही हैं। ये पेनक्रियाटिक डक्ट से तो निकलेगा पेनक्रियाटिक जूस। क्या निकलेगा, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक जूस। और कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या होगा, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर होगा बाइल जूस, बाइल जूस। बाइल जूस को ध्यान रखना, स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, ठीक है। अब ये इस जगह क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है, इस जगह क्या कर रही है, ये ड्रेन कर रही है। जैसे ये आ गया क्या, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, इस जगह ड्रेन कर रही है। तो इस जगह को हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। क्या बोलते हैं, हेपेटो, हेपेटो मतलब लिवर, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। क्या बोलते हैं इस जगह को, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। या इसका दूसरा नाम है, बेटा क्वेश्चन आता है, इसका दूसरा नाम है और करके इसको बोला जाता है एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर बोला जाता है। याद रखिएगा, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से इसको जानते हैं। इसी जगह पर मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो कि पेनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, और कॉमन बाइल डक्ट जहां से बाइल जूस निकलता है, ये आकर के यहाँ पर ड्रेन होती है। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक सी से पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं इसे, ड्यूडेनम। ये सी से पार्ट है ड्यूडेनम, यहाँ पर जाकर के ये खुलती हैं। ये हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर कहाँ ड्रेन करेगा इसको, यहाँ। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, सी शेप का होता है। किस शेप का होता है, सी शेप का होता है। और यहीं पर क्या होता है, एक वाल्व लगा हुआ होता है। यहीं पर क्या होता है, एक वाल्व लगा हुआ होता है। उस वाल्व को हम बोलते हैं, ये जो वाल्व है इस वाल्व को बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं इस वाल्व को, इस वाल्व को बोलते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि सी के कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से ओपन होता है। और देन बाइल जूस यहाँ आने लगता है, बाइल जूस यहाँ ड्यूडेनम के अंदर आने लगता है। क्लियर हो गया, ये आपको मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया। किसके थ्रू समझा दिया मैंने आपको, डायग्राम के थ्रू समझा दिए।
चलिए नेक्स्ट मैं आपको इसको एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ, इसको याद रखिएगा बेटा, फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ। फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझना है, इसको कोशिश करना समझने की, नोट कर लीजिए। ये क्या बता रहा हूँ, बाइल का ट्रैक बता रहा हूँ, बाइल का ट्रैक बता रहा हूँ, ठीक है, बाइलरी ट्रैक्ट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले लिवर, लिवर ने क्या किया, लिवर ने फॉर्म किया, लिवर ने फॉर्म किया, लिवर ने क्या किया, फॉर्मेट किया किसे, बाइल जूस को, बाइल को फॉर्मेट किया। तो राइट लिवर से राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या करेगी, बाइल जूस को लेकर के आएगी, कहां लेकर के आएगी, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये लेकर के आएंगी। जब ये दोनों कंबाइंड होंगी तो कहां आएगा फिर बाइल जूस, कॉमन, कॉमन हेपेटिक डक्ट में, कहां आएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट में, याद रखिएगा। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट से कहां जाएगा, सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट में, और सिस्टिक डक्ट से जाएगा ये गॉल ब्लैडर में, कहां जाएगा, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में होगा ये स्टोर, याद रखिएगा स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में, फॉर्मेट कहां होता है, लिवर में, ये क्वेश्चन है आपके लिए, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। देन कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब आपस में कंबाइंड हो गई तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर से ये निकलेगा भाई दा, फिर दोबारा से क्या होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, जैसे ही फूड ड्यूडेनम के अंदर आता है तो ये बाइल जूस दोबारा से कहां, गॉल ब्लैडर में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिसकी वजह से सिस्टिक डक्ट में वापस आएगा, कहां, सिस्टिक डक्ट के द्वारा, सिस्टिक डक्ट के द्वारा ये बाइल जूस आएगा आपका कॉमन बाइल डक्ट में, कहां आएगा, कॉमन बाइल डक्ट में, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट में। और कॉमन बाइल डक्ट से कहां जाएगा ये, कॉमन बाइल डक्ट से कहां जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट से जाएगा ये एम्पुला ऑफ, एम्पुला ऑफ वेटर में, कहां जाएगा, एम्पुला ऑफ वेटर में। लेकिन यहीं पर याद रखिएगा, यहीं पर एम्पुला ऑफ वेटर में, यहीं पर एम्पुला ऑफ वेटर में पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक डक्ट भी क्या छोड़ती है, पेनक्रियाटिक डक्ट भी क्या छोड़ती है, पेनक्रियाटिक जूस, क्या छोड़ती है, पेनक्रियाटिक जूस, जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, याद रखना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और एम्पुला वेटर के अंदर क्या होगा, एम्पुला वेटर के अंदर ये आ जाएगा आपका बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। देन एम्पुला वेटर से जाएगा ड्यूडेनम में, आ जाएगा ड्यूडेनम में, और यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोला जाता है, ठीक है, याद रहेगा। और ये आगे आपका ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में क्या होगा फिर, बाइल जूस के थ्रू, बाइल क्या करेगा ड्यूडेनम में, बाइल क्या करेगा, बाइल करेगा इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स या फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, जिससे क्या हो सके, स्टोर, स्टोर या डाइजेस्ट हो सके फैट, ठीक है, स्टोर या प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके फैट। क्लियर हो गया, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसकी आर्टेरियल सप्लाई पर, इसकी आर्टेरियल सप्लाई पर। तो आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो इसमें क्या होगा, सिस्टिक आर्टरी कौन सप्लाई करता है, सिस्टिक आर्टरी की, और ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी कौन कौन सप्लाई करता है, सिस्टिक आर्टरी और ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी इसमें सप्लाई करती है। वीनस सप्लाई की या वेन्स की, कौन सी वेन सप्लाई करती है, वेन हमेशा याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो वेनस सप्लाई होगी सिस्टिक वेन के द्वारा, जो कि डायरेक्टली पोर्टल वेन में ब्लड को ड्रेन करेगी। अगला लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टिक लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है, और नर्व सप्लाई होती है T7 to T9 सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है आपकी वेगस नर्व के द्वारा, किसके द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा, जो कि कॉलिक फ्लेक्सर की क्या है, ईलिक फ्लेक्सर की क्या है, ब्रांचेस है। और राइट फ्रेनिक नर्व, ये सभी क्या हो गई इसकी, ये सभी हो गई इसकी नर्व सप्लाई। उसके बाद में बात करते हैं एप्लाइड एस्पेक्ट की। एप्लाइड एस्पेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कोई डिजीज पढ़ सकते हैं या कोई कंडीशन पढ़ सकते हैं। तो एप्लाइड एस्पेक्ट में सबसे पहला आता है कोलिसिस्टाइटिस। अगर आपको ये टर्म कहीं भी लिखा हुआ मिले कोलिसिस्टाइटिस, तो इसका मतलब समझ जाइएगा इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। याद रखिएगा गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, कोलिसिस्टाइटिस।
ऐसे ही कोलीलिथियसिस, कोलीलिथियसिस का मतलब क्या होता है, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर में पथरी पड़ जाना, या बायलरी कैलकुलस बोला जाता है, याद रखिएगा कोलीलिथियसिस, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में आज का क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।